हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पता होगा कि एनवायरनमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और वो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ज़्यादातर टर्मिनोलॉजियाँ पूछी जाती हैं। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए टर्मिनोलॉजी लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है जैव उपचार तकनीक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजियों का। तो आप सभी को पता होगा कि दो प्रकार की जैव उपचार तकनीकियाँ होती हैं, जैसे स्वस्थानिवर जैव उपचार तकनीक और एक बाह्य स्थानिवर जैव उपचार तकनीक। जो स्वस्थानिवर जैव उपचार तकनीक होती हैं, ये तकनीक ऐसी होती हैं जो प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में ही की जाती है। और बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक वो तकनीक है जिसमें प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इसे संचालित किया जाता है। जैसे अब मैं आपको एक नोट बना के दे रहा हूँ, स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक क्या होती हैं। ये तकनीक प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में की जाती है। अब दोस्तों इसके कई प्रकार हैं, अपन मैं आपको इसके टर्म्स में लेके आ रहा हूँ। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको जैव छिड़काव, जिसे हम इंग्लिश में जैव छिड़काव है, जिसे हम इंग्लिश में बायोस्फेरिंग भी कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको इसमें जैव छिड़काव की लिखित में भी डेफिनेशन दे दी है और उसको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाया है। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ जैव छिड़काव तकनीक के बारे में। तो वो जैव छिड़काव तकनीक कैसी है, देखो। जैसे भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने हेतु इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। जैसे जो भूमिगत जल होता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जितनी मात्रा में भूमि में होती है, भूमि उतनी अच्छे से कार्यशील या कार्य करती है। और ये तकनीक हमारी जो बायो वेंटिंग तकनीक है उससे काफ़ी समानता भी रखती है, क्योंकि इसमें भी वायु को मृदा की उपसतह तक पहुंचाया जाता है, ताकि और उसमें भी ऐसे किया जाता है ताकि प्रदूषण क्षेत्र से प्रदूषकों को निष्कासित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को क्रिया को प्रेरित किया जा सके। पर ये वायु वेंटिंग से इस प्रकार अलग है, क्योंकि वायु को जो सैचुरेटेड क्षेत्र होता है, जैसे संपृक्त क्षेत्र में, यानी जहाँ प्रदूषित कम हल्के वो होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के असंतृप्त क्षेत्र की तरफ उपमुखी संचालन, जैसे अप डाउन मूवमेंट होता है ना, उसके अनुसार किया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। अबे यार, जैसे ये ऑक्सीजन का इंजेक्शन है, ये भूमिगत जल है और इसमें ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है। तो और इसको दूषित होने और उस तरह से प्रदूषण को कम करने के लिए एक इधर
प्रदर्शन को कम करने के लिए ये मशीनें भी लगाई गई हैं। यहाँ से जल के थ्रू इंजेक्ट किया जा रहा है या कूप के थ्रू जैसे भी है उसे इंजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन और बीटेक्स एंड ऑयल ये सब वो अच्छे से कर सके। तो नेक्स्ट हमारी तो टर्मिनोलॉजी एक हो गई जैव छिड़काव। दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी बायोवेंटिंग। ये जैव छिड़काव से काफ़ी सिमिलैरिटी रखती है। तो इसमें क्या होता है बायोवेंटिंग में, इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो कूप होते हैं, नल कूप्स होते हैं, जैसे इसमें दिया है कि जो कूप होते हैं उनके माध्यम से नियंत्रित वायु की मात्रा को प्रदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है। असंतृप्त यानी प्रदूषित ऐसे मान सकते हैं। तो बायोवेंटिंग इस प्रक्रिया में कूप के माध्यम से नियंत्रित वायु की मृदा को प्रदूषित क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है ताकि जो स्थानीय जीवाणुओं की वृद्धि कर प्राकृतिक इनसेटू जो मतलब उसी में जो उसी जगह पे जैव विघटनों को प्रेरित किया जा सके इससे कि पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि तथा नमी को भी मिलाया जाता है। हल्के रूप से रिसे हुए पेट्रोल उत्पादों पर इसका प्रयोग काफ़ी होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बायोवेंटिंग में पिक्चर के माध्यम से सेम उसी की तरह ये एयर है। ये इंजेक्शन कूप के माध्यम से मृदा में हवा को छोड़ा जा रहा है एकदम भूमि में। तो यहाँ देखो ग्राउंड वाटर में, फिर कंटेनमेंट जोन में भी आता है। ये सरफेस जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ तक नहीं आता है। कंटेनमेंट जोन जैसे दूसरी लेयर होती है वहाँ तक ये हवा आती है जिससे कि उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है आदि का मिश्रण हो सके और मृदा को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी बायोस्टिमुलेशन। ये भी एक तरह से हमारे पर्यावरण में मृदा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए कार्य करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि मृदा में जो हाइड्रोकार्बन का जैव विघटन कई कारक तथा मतलब जैसे पोषक तत्व हैं, पीएच है, तापमान, नमी आदि उपस्थिति द्वारा सीमित हो जाता है। उनकी अनुपस्थिति होती है तो ये सीमित हो जाता है। और इसीलिए बायो स्टिमुलेशन जो प्रक्रिया है इसमें वातावरण के रूपांतरण द्वारा जो वातावरण परिवर्तित होता रहता है उसके द्वारा जैव उपचार के लिए सक्षम मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की वृद्धि को प्रेरित किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं उन्हें बढ़ाया जाता है किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से और पीएच और पोषक तत्वों के माध्यम से, जिस कारण से वातावरण रूपांतरण के अंतर्गत जो विभिन्न पोषक तत्व एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन है को जो कूप होते हैं, जैसे ये कूप है इसके माध्यम से देखो ये ऑक्सीजन आदि को कूप के माध्यम से अंदर जल में बायो रेमेडिएशन के लिए भेजा जा रहा है। अब ये नाइट्रोजन हुआ, ये फास्फोरस हो गया और ये देखो ऑक्सीजन प्लस फास्फोरस ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके या एनए या अकेले या इधर भी अकेले तो ये कार्य करती हैं जिससे कि हमारी मृदा स्वस्थ होने की
कगार पर कार्य करती है। तो इस तरह की कई रेमेडीज़ होती हैं जिनसे जैव उपचार किया जाता है जो प्रदूषित मृदा होती है। प्रदूषित मृदा जो होती है आप सभी को पता होगा कि वह उपजाऊ में इतनी सहायक नहीं होती, मतलब वो ना के बराबर कार्य करती है, ना के बराबर हमें रिटर्न्स दे पाती है। इसीलिए हमें कई सारी तकनीकें और और कई सारे यांत्रिक सहायता लेकर मृदा को तरह तरह से प्रदूषण होने से बचाया जा रहा है और उसे कम करने के लिए तरह तरह की रेमेडीज़ का उपयोग हो रहा है। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हर साल वेटेज जो है पर्यावरण से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 6-7 टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है। और इसीलिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ लाऊंगा अभी और ला रहा हूँ पर्यावरण की सीरीज, जैसे टर्मिनोलॉजी की, फिर अर्थव्यवस्था से भी, फिर इतिहास से भी, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी का जो सेगमेंट है उस पर आपकी कंट्रोल और मजबूत अच्छे से पड़ी रहे। आजकल आपको पता होगा कि यूपीएससी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने लगी है। तो इन फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे ही जो टर्म्स होते हैं वो आते हैं। तो अब धीरे धीरे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये पीडीएफ पाने के लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करें तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। तो ये पीडीएफ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के सेक्शन में लिख के डाल दें, जिससे कि मैं आपके लिए जिस तरह की आपकी भी और जिस विषय की भी रिक्वायरमेंट हो और भी मैं वीडियो बनाऊं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देखें और डाउनलोड करें और अपनी स्टडीज़ को एक बूस्ट दें हर तरफ से। तो थैंक यू।